जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम ऐसे न्यूज़ को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ आपको बहुत सारी यहाँ पे जानकारियाँ मिलने वाली है। तो देर ना करते हुए हम शुरू करेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे महुआ मोइत्रा के ऊपर जो आरोप लगे हैं और ये भी जानेंगे कि सवाल पूछने की पॉलिसी क्या है, हमारे संवैधानिक प्रक्रियाएं क्या है, और ये भी जानेंगे कि भारत में पहली बार किसने लोकसभा में या किसी भी सदन में सवाल पूछा था और सवाल पूछने से होता क्या है। तो महुआ मोइत्रा के ऊपर सवाल पूछने के लिए पैसे लिए गए हैं, ऐसे आरोप लगे हैं, किन्होंने लगाया है उसको भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो महुआ मोइत्रा के ऊपर एथिक्स कमेटी बिठाई गई है, तो ये एथिक्स कमेटी होती क्या है, इसका काम क्या होता है, और वर्तमान समय में जो महुआ मोइत्रा के ऊपर एथिक्स कमेटी बैठी है, ये इसके सदस्य कौन हैं। तो आइए चलिए देखते हैं क्या है पूरा मामला। लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने अगर सांसद पर लगे आरोपों को सही पाया तो महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता क्या हो सकती है। तो आपको बता दें कि इनकी संसद सदस्यता जा भी सकती है। आइए डिटेल में जानते हैं कि एथिक्स कमेटी क्या होती है। इसमें सवाल जो है किन्होंने किया था, निशिकांत दुबे ने स्पीकर के अलावा एक पत्र केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव पर राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर को भी लिखा है और मांग की है कि महुआ मोइत्रा के लॉगिन आईडी और आईपी एड्रेस की जांच की जाए। वहीं मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी माना कि जो सवाल महुआ मोइत्रा ने संसद में पूछे थे और कारोबारी दर्शन हीरानंदानी ने उनको जो खत लिखे थे, उन दोनों की भाषा बिल्कुल मिलती जुलती है। तो आइए जानते हैं कि क्या चीज़ें इसमें है और कौन इसमें काम करता है। तो बीजेपी सांसद विनोद सोनकर एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं और उन्हीं की अध्यक्षता में ही लोकसभा की ये कमेटी महुआ मोइत्रा के मामले की जांच करेगी। एथिक्स कमेटी का काम नैतिक तौर पर किसी भी सांसद पर लगे आचरण से जुड़े आरोप की जांच करना है। इसके साथ सभी तरह की ऐसी शिकायत जो लोकसभा स्पीकर द्वारा भेजी जाती हैं उसकी जांच करना है। जैसे आज ओम बिरला ने महुआ मोइत्रा का मामला इस कमेटी के पास भेजा है, अब कमेटी इसकी जांच करेगी। ओम बिरला कौन है? तो ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं। शुरुआती जांच में कुछ ऐसा लगता है तो ये कमेटी महुआ मोइत्रा से भी पूछताछ कर सकती है। साथ ही आरोप लगाने वाले सांसद निशिकांत दुबे से भी सबूत मांगे जा सकते हैं। यानी कि जो कमेटी होती है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो भी जांच के लिए दिए जाते हैं मामले, उनकी ये जांच करती है। अगर हम बात करेंगे राज्यसभा में तो स्पष्ट नियम बने हुए हैं, लेकिन लोकसभा में कोड ऑफ कंडक्ट का मामला पेंडिंग है। ये अब तक फाइनलाइज्ड नहीं हुआ है, लेकिन कोई भी भारतीय किसी संसद के जरिए एथिक्स कमेटी से किसी सांसद के नैतिक आचरण की शिकायत कर सकती है। ये बड़ी बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी भारतीय, यानी कि भारत का अगर वो नागरिक है, वो एथिक्स कमेटी के जरिए किसी भी सांसद के नैतिक आचरण की शिकायत कर सकती है। तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी बात होगी कि अगर आप अपने क्षेत्र के सांसद से खुश नहीं हैं तो उसके खिलाफ आप एथिक्स कमेटी की जांच बिठवा सकते हैं। देख लेते हैं कि एथिक्स कमेटी में वो 15 सदस्य कौन हैं और पार्टी से हैं। तो आपको पता चल जाए कि जो एथिक्स कमेटी है वो क्या सिर्फ एक ही लोग चला रहे हैं या अलग अलग लोग हैं। तो बात करते हैं, इसमें गिरधारी यादव हैं, आरजेडी से हैं, बालासौरी वल्लभनेनी हैं जो वाईएसआर कांग्रेस के हैं, वैंथीलिंगम वे ये कांग्रेस के हैं, सुमेधानंद सरस्वती बीजेपी से हैं, डॉक्टर राजदीप रॉय कांग्रेस से हैं, अपराजिता सारंगी बीजेपी से हैं, विष्णु दत्त शर्मा बीजेपी से हैं और सुमेधानंद सरस्वती जो कि बीजेपी से हैं, मैंने बता दिया शायद। उत्तम कुमार नलमदा रेड्डी कांग्रेस से हैं, पीआर नटराजन सीपीएम से हैं, कुंवर दानिश अली बीएसपी से हैं। ये वही दानिश अली हैं जिनको अभी बीच में इनका विवाद हुआ था एक बीजेपी सांसद के साथ। प्रणीत कौर कांग्रेस से हैं, हेमंत तुकाराम गोडसे शिवसेना से हैं, सुनीता दुग्गल बीजेपी से हैं, डॉक्टर सुभाष रामराव भामरे ये बीजेपी से हैं और विनोद कुमार सोनकर जो अध्यक्ष हैं इस कमेटी के, ये भी बीजेपी से हैं। तो इस प्रकार से आपने जान लिया कि जो कमेटी है उसमें कौन कौन से लोग हैं और किस प्रकार से इसमें काम किया जाता है। अब आइए जानते हैं कि जो एथिक्स कमेटी होती है ये किस प्रकार से काम करती है। ये तो हमने जान लिया। अब हम ये जानेंगे कि हमारी जो भारतीय परंपरा है, भारतीय लोकसभा है, लोकतांत्रिक देश में जिस प्रकार से कार्य किए जाते हैं, इसमें
पहले भी क्या सवाल पूछे गए थे, अगर हम उसके इतिहास में जाएंगे तो आपको बहुत ही रोचक जानकारी अब प्राप्त होने वाली है, तो ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। बात करेंगे 16 फरवरी 1893 की। ये बात अगर 1893 की है तो मतलब कि भारत में अंग्रेजी हुकूमत चल रही थी। ब्रिटिश भारत की केंद्रीय परिषद की कार्यवाही चल रही थी 16 फरवरी 1893 को। ये परिषद कानून बनाने में अंग्रेज गवर्नर जनरल की मदद करती थी। इसमें पहली बार कोई सवाल पूछा गया। सवाल करने वाले थे भिनगा रियासत के महाराज कृष्णदत्त सिंह। उन्होंने सवाल जो पूछे वो आपको जानने चाहिए और उस सवाल का जो असर हुआ समाज में वो भी जानना चाहिए। उन्होंने सवाल पूछा था कि जब कोई अंग्रेज या कोई सरकारी अधिकारी दौरे पर जाता है, यानी कि जो सरकारी अधिकारी होते हैं जब दौरों पर जाते हैं तो उनके खाने पीने के साथ सभी ज़रूरी सामान उस इलाके के दुकानदारों से क्यों लिया जाता है, क्यों उनसे जमा करवाया जाता है, ये एक तरह से टैक्स क्यों लिया जाता है। यह नियम तो दुकानदारों का उत्पीड़न करता है, शोषण करता है। ये सवाल उन्होंने पूछ लिया था। इसके बाद क्या हुआ कि इनके जो सवाल थे, भिनगा महाराज के जो सवाल थे, अंग्रेज सरकार ने इससे कोई बदलाव किया नहीं था। लेकिन कुछ समय बाद जब ये बात बाहर निकल के आई और पब्लिक को पता चलती है कि जो भिनगा रियासत के महाराज कृष्णदत्त सिंह हैं उन्होंने ये सवाल पूछा है, तो यह धीरे धीरे समाज में जाता है और एक शोषण का मुद्दा बनकर उभरता है। और जो भारत के दुकानदारों के साथ सरकारी अधिकारियों द्वारा शोषण किया जाता है, ये एक क्रांति का रूप ले लेती है। भारत के विधायी इतिहास में यह पहला सवाल था जो कानून बनाने वाली किसी संस्था में पूछा गया था। और आज की हम बात करेंगे तो 130 साल बाद भी आज़ाद भारत में संसद में सवाल पूछने की यह परंपरा मजबूती से जमी हुई है। और इसी में महुआ मोइत्रा फंसी हुई है, जिनको हमने बताया कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाया कि वो बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेकर उनसे महंगे महंगे तोहफे लेकर संसद में सवाल पूछती हैं। और इस पर संसद की एथिक्स कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। और इन आरोपों के ऊपर महुआ मोइत्रा ने ये कहा है कि ये सारे जो बातें मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं ये सभी झूठे हैं। इस बीच ये सवाल उठ रहे हैं, कुछ सवाल ये हैं कि सांसद सदन में सवाल पूछते ही क्यों हैं, पूछने से होता क्या है, और कई बिजनेसमैन और राजनेता घूस तक देने को तैयार क्यों रहते हैं। अगर महुआ मोइत्रा ने पैसे लेकर सवाल पूछे हैं तो उनके खिलाफ कौन सा एक्शन होगा, क्या उनकी संसद सदस्यता जा सकती है, क्या वो सांसद पद से हटाई जा सकती हैं। ये सवाल अगर आपके मन में बन रहे हैं तो कुछ सवालों के जवाब हम आपको देने वाले हैं। बात करते हैं कि संसद में सवाल क्यों पूछा जाता है सांसदों के द्वारा, इस परंपरा की शुरुआत क्यों की गई थी। तो आइए बात करते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने सोच समझकर ब्रिटेन की तरह संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया, यानी हमने ऐसी शासन व्यवस्था चुनी जिसमें सरकार हमारी संसद यानी विधायिका का हिस्सा होती है, उसके प्रति जवाबदेह भी होती है। तभी तो हमारे देश का प्रधानमंत्री और उनके सभी मंत्रियों को लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। और इसी तरह राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना जरूरी है। केंद्र सरकार सामूहिक रूप से संसद से प्रति जवाबदेही होती है, वहीं प्रदेश सरकार उस राज्य की विधायिका के प्रति इस जवाबदेही को बनाए रखने के लिए सरकार से सवाल पूछने का नियम है। मतलब यह है कि संसद का कोई भी सदस्य सरकार के किसी भी मंत्री से सवाल पूछ सकता है, वहीं मंत्री इन सवालों का जवाब देने के लिए बाध्य होते हैं। अगर सवाल पूछा गया है तो सवाल का जवाब भी देना पड़ेगा। इसी वजह से हमारी संसद में सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। इस दौरान संसद सदस्य सीधे मंत्रियों से सवाल पूछते हैं। अब आपके मन में एक दूसरा सवाल बन रहा होगा कि संसद में कितने तरह के सवाल पूछे जाते हैं और इसका जवाब कौन देता है। तो संसद में कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें अगर हम बात करेंगे तो निजी सदस्यों को संबोधित प्रश्न होता है, अल्प सूचना प्रश्न होता है, अतारांकिक प्रश्न होता है और तारांकिक प्रश्न होते हैं। तो चलिए हम जानते हैं इनके बारे में थोड़ा डिटेल में। तारांकिक प्रश्न होता क्या है। तो तारांकिक प्रश्न सांसद पूछते हैं जिसका उत्तर संबंधित मौखिक रूप में मंत्री को देना होता है। हर सांसद एक दिन में एक तारांकिक प्रश्न पूछ सकता है। इन प्रश्नों को 15 दिन पहले जमा कराना होता है ताकि संबंधित मंत्रालय का मंत्री उत्तर तैयार कर सके।
एक दिन में केवल 20 तारांकित प्रश्न ही लिस्ट किए जाते हैं। बता दें कि हमारे जो लोकसभा हैं या राज्यसभा हैं उनमें संसद सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है, और जिसकी वजह से अगर फिक्स नहीं किया जाएगा कि 20 ही लोग सवाल पूछ सकते हैं एक दिन में, तो पूरा दिन संसद की कार्यवाही सिर्फ प्रश्न और उत्तर में चला जाएगा। इसलिए 20 लोगों को ही इसमें शामिल किया जाता है प्रतिदिन के हिसाब से। चूंकि उत्तर मौखिक दिए जाते हैं तो मंत्री से पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। पूरक प्रश्नों का मतलब कि जब वो आंसर दे रहे हैं तो उस बीच में आप उठकर भी एक क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं, यानी कि आप उनसे विश्लेषण करवा सकते हैं, उस पर क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। उसका उस विषय पर क्या रुख है ये जानने के लिए तारांकित प्रश्न रखे जाते हैं। अब बात करते हैं अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न का जवाब मंत्रालय से लिखित रूप में दिया जाता है। ये प्रश्न भी कम से कम 15 दिन पहले पूछे जाने के लिए जमा किए जाते हैं। एक दिन में केवल 230 अतारांकित प्रश्न ही लिस्टेड किए जाते हैं। इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। आमतौर पर डेटा या सूचना से संबंधित जानकारियों के लिए ये प्रश्न सरकार से पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न बेहद जरूरी सार्वजनिक महत्व के मामलों से जुड़े होते हैं। ये प्रश्न 10 दिन पहले नोटिस देकर पूछे जाते हैं, जो अल्प सूचना प्रश्न है। अल्प सूचना का मतलब ही होता है कि कम समय में सूचित किया गया हो। प्रश्न अल्प सूचना के तहत क्यों पूछा है? इनके उत्तर मौखिक रूप में दिए जाते हैं। इसमें भी तारांकित की तरह पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। निजी सदस्यों को संबोधित प्रश्न, ये हमारा चौथा प्रश्न है। इसमें ये प्रश्न उन सांसदों से पूछा जाता है जो मंत्रिमंडल के सदस्य तो नहीं होते, लेकिन किसी बिल, कमेटी और प्राधिकरण आदि के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, हमने ये जान लिया कि संसद में कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो 4 प्रकार के हैं: तारांकिक, अतारांकिक, अल्प सूचना, निजी सदस्यों को संबोधित प्रश्न। अब आइए आगे हम बढ़ते हैं और इसमें पूछते हैं कि संसद में सवाल पूछने के लिए सांसदों को क्या करना पड़ता है, इसका प्रोसेस क्या है, किस प्रकार से विधान है कि संसद में आप सवाल पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लोकसभा का सदस्य होना या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। प्रश्न पूछने के लिए एक सांसद को पहले लोकसभा के महासचिव को एक नोटिस देना होता है, जिसमें प्रश्न पूछने के अपने इरादे की जानकारी देनी होती है। नोटिस में आमतौर पर प्रश्न की जानकारी, जिस मंत्री से प्रश्न है उसका नाम, पद व तारीख जिस पर उत्तर चाहता है लिखना होता है। अगर सांसद एक से ज़्यादा सवालों के नोटिस देता है तो प्रेफरेंस के हिसाब से कम देना होता है। एक सांसद 5 से ज़्यादा मौखिक और लिखित प्रश्नों को नोटिस नहीं करा सकता है। 2 तरीके से प्रश्न पूछ सकते हैं। पहला, ऑनलाइन, जिसके माध्यम से सांसद पोर्टल पर अपनी आईडी और पासवर्ड का यूज कर प्रश्न नोट कराते हैं। दूसरा, संसदीय सूचना कार्यालय में तय फॉर्म भर के पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं कि क्या सरकार सभी सवालों का जवाब देने के लिए बाध्य है या कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको वो मना भी कर सकती है। तो सरकार जवाब देने के लिए जिम्मेदार होती है, लेकिन नियम के विरुद्ध प्रश्न होने पर उसे खारिज किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर प्रश्न 150 शब्दों से अधिक है तो उसे खारिज किया जा सकता है, यानी कि इसमें लिमिटेशन है कि जो आप प्रश्न पूछेंगे वो 150 शब्दों के अंदर होने चाहिए। प्रश्न में तर्क वितर्क मानहानि वाले बयान नहीं होने चाहिए। आधिकारिक या सार्वजनिक क्षमता को छोड़कर किसी भी व्यक्ति के चरित्र या आचरण का उल्लेख नहीं होना चाहिए। पॉलिसी संबंधित किसी बड़े मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं है, यानी कि कोई पॉलिसी संबंधित मुद्दा है तो उसको उठाने की अनुमति नहीं प्राप्त होती है, क्योंकि पॉलिसी मैटर को एक प्रश्न के उत्तर में जवाब नहीं दिया जा सकता है। कोई प्रश्न पूछा जा सकता है या नहीं ये लोकसभा स्पीकर तय करते हैं। उनकी अनुमति से सांसद सवाल पूछ सकते हैं। अब आपके मन में एक और सवाल बन रहा होगा कि बिजनेस और नेताओं को इन प्रश्नों से फ़ायदा क्या होता है, कि कुछ लोग सवाल के लिए पैसे लेकर अवैध तरीके अपनाते हैं, या कुछ नेताओं द्वारा, कुछ बिजनेसमैनों द्वारा जो पैसे देकर या किसी तरह से भी सवाल पूछे जाते हैं, या अपनी मर्जी से सवाल पूछते हैं, या किसी सांसद को घूस देना पड़े और घूस देकर, पैसे देकर उससे सवाल पूछवाया जाए, तो इससे फ़ायदा क्या होता है। सबसे बड़ी बात यही निकल के आ रही है कि सवाल पूछने से फ़ायदा क्या होता है। तो आइए जानते हैं कि सवाल पूछने से फ़ायदा होता क्या है। जानते हैं कि कई सूचनाएं ऐसी होती हैं जो केवल सांसदों को ही दी जा सकती हैं। घूस लेकर प्रश्न पूछने के मामले में वो सूचना सांसद संबंधित व्यक्ति या बिजनेस हाउस को देते हैं, जिसका उपयोग वो अपने निजी हितों के लिए करते हैं। यानी कि
कुछ सूचनाएं होती हैं जो सांसद को जानकारी दी जा सकती हैं, और बिजनेसमैन करते क्या है कि उन सांसद से वो सवाल पूछवाते हैं, और जब वो जवाब आ जाता है तो वो जवाब वो खुद ले लेते हैं और अपना बिजनेस में बढ़ोतरी करते हैं। मान लीजिए कोई योजना बन रही है सरकार की, उस पर सवाल पूछकर योजना की जानकारी सांसद को हो जाती है। फिर वो मान लीजिए कोई सड़क बन रही है, तो वो क्या करता है कि उस सड़क के आसपास की सारी ज़मीनें बिजनेसमैन खरीद लेता है। मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, ये सत्य नहीं है, सिर्फ काल्पनिक एक उदाहरण है, ठीक है। तो वो मान लीजिए उसे पता चल गया कि दिल्ली से लखनऊ के लिए एक सड़क बनने वाली है, तो बिजनेसमैन क्या करेगा, अगर उस सक्षम है तो वहाँ पे ढेर सारी ज़मीनें खरीद लेगा, बड़ी बड़ी अपने व्यवसाय स्थापित कर लेगा, उस सड़क के किनारे रेस्टोरेंट खोल लेगा, होटल खोल लेगा। तो इससे क्या होगा कि उसका बिजनेस बढ़ेगा, और इन्हीं सारे कारणों से ऐसे काम किए जाते हैं। पहले से पूर्व सूचना मिलने के कारण कई बार उसके कार्यों से सरकार के काम काज में भी बाधा पहुंच सकती है या नुकसान हो सकता है। मान लीजिए कोई बिल आने वाला है, उसकी जानकारी अगर किसी तरह से प्राप्त हो जाती है तो उसमें बाधा पहुंचाने के लिए पहले से विपक्ष रणनीति बना सकता है, या किसी व्यापारी के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा सकता है। ये भी आशंका होती है कि कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आ जाती है। तो वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई योजना है अगर बाहर आ जाती है तो योजना आने से पहले ही उसका विरोध हो सकता है या उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि अगर महुआ मोइत्रा घूस लेकर सवाल पूछने के आरोप में इनके ऊपर आरोप तय हो जाते हैं तो उनके ऊपर क्या एक्शन लिए जा सकते हैं। तो आइए इसकी हम बात करते हैं। जो उनके ऊपर लोकसभा की एथिक्स कमेटी बैठी हुई है, एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों की जांच अब शुरू कर दी है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहाद्राई को मौखिक सबूत देने के लिए 26 अक्टूबर तक पेश होने के लिए भी कहा गया है। सांसद पर ऐसे आरोप लगते हैं, उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका भी दिया जाता है, यानी कि महुआ मोइत्रा अपना पक्ष रखेंगे। कमेटी आरोप लगाने वालों को भी समन देकर पूछताछ के लिए बुला सकती है। कमेटी जांच करेगी कि क्या ये किसी खास के लिए या किसी खास मकसद के लिए, किसी के लिए उसको लाभ पहुंचाने के लिए या उसके बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए लाभ पहुंचाने के लिए पूछे गए सवाल हैं। और पूरी जांच पर एथिक्स कमेटी अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को दे देगी। अगर इसमें किसी भी तरह की सज़ा की सिफारिश की जाती है तो संसद में रिपोर्ट रखे जाने के बाद सहमति के आधार पर उस सांसद के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। वहीं स्पीकर को भी ये अधिकार है कि वो सेशन नहीं चला रहे हों तो कार्रवाई को लेकर फैसला ले सकते हैं। आमतौर पर पैसे लेकर जो सांसद प्रश्न पूछता है और दोषी पाया जाता है तो उसकी संसद सदस्यता समाप्त कर दी जाती है या खत्म की जा सकती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि सांसद उस आचरण और शपथ का पूर्ण पालन नहीं करता है जिसमें वो कहता है कि वो पूर्ण निष्ठा और कर्तव्य का निर्वहन करेगा। संसद का उपयोग सदैव पब्लिक इंटरेस्ट के लिए किया जाना चाहिए। उसका उपयोग किसी प्राइवेट इंटरेस्ट के टूल के रूप में नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होता है तो यह संसद की गरिमा से खेलने जैसा होता है। तो जो लोकसभा एथिक्स कमेटी का अध्यक्ष हैं उसमें विनोद सोनकर जो सांसद हैं कौशाम्बी से, यूपी से हैं, ये इसके अध्यक्ष हैं। और सारे लोगों के बारे में हमने बता दिया कि सुमेधानंद सरस्वती है जो सांसद सीकर राजस्थान से हैं, विष्णुदत्त शर्मा सांसद खजुराहो मध्य प्रदेश से हैं, अपराजिता सारंगी भुवनेश्वर ओडिशा से हैं, डॉक्टर राजदीप रॉय सिलचर असम से हैं, सुभाष भामरे धुले महाराष्ट्र से हैं, सुनीता दुग्गल सिरसा हरियाणा से हैं, वैठिलिंगम वी ये पुडुचेरी से हैं, एन उत्तम कुमार रेड्डी ये नालगौड़ तेलंगाना से हैं, बालसौरी वल्लभनेनी मछलीपत्तन आंध्र प्रदेश से हैं, परनीत कौर पटियाला पंजाब से हैं, हेमंत गोड से नासिक महाराष्ट्र से हैं, गिरधारी यादव बांका बिहार से हैं, PR नटराजन कोयम्बतूर तमिलनाडु से हैं, कुंवर दानी सलीस अमरोहा यूपी से हैं। तो इस प्रकार से आपने ये जान लिया कि कौन सा सांसद किस जगह से आता है। अब हम कुछ और सवाल पूछते हैं कि क्या घूस लेकर पहले भी सवाल किए गए हैं। तो भारत में ऐसे इतिहास में कितने मामले हैं, उन मामलों में क्या एक्शन लिया गया है, उस पर हम थोड़ा नज़र डालते हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार हम जब नज़र डालते हैं, हमने जो आपको एक्सप्लेन किया है ये NDTV एक्सप्लेनर और साथ ही साथ दैनिक भास्कर एक्सप्लेनर के मिले जुले आर्टिकल्स को हमने लेके यहाँ पे आपको चीज़ें बताई हैं। अब बात करते हैं कि जो सवाल पूछे जाते हैं इसमें
पहले भी क्या इतिहास रहा है उसकी जानकारी लेते हैं। 2005 में संसद में रुपए लेकर सवाल पूछने के आरोप को सही पाए जाने के बाद 23 दिसंबर 2005 को 10 लोकसभा सांसद और 1 राज्यसभा सांसद छत्रपाल सिंह लोधा को बर्खास्त किया गया था। छत्रपाल सिंह लोधा राज्यसभा के एकमात्र सांसद थे और साथ ही साथ लोकसभा के 10 सांसद थे। इनमें 6 भाजपा के, 3 बीएसपी के और कांग्रेस और आरजेडी का एक सांसद शामिल थे। इन सांसदों के खिलाफ बहुत सारे सबूत मिले थे, जिनके बाद इनकी संसद सदस्यता समाप्त हो गई थी। ये लोग नेशनल टेलीविज़न पर एक स्टिंग ऑपरेशन के तहत पैसे लेकर सवाल पूछने की बात स्वीकार कर रहे थे। लोकसभा सांसदों की जांच जिस एथिक्स कमेटी ने की थी, उसके अध्यक्ष कांग्रेस सांसद पवन बंसल थे। उस समय विपक्ष के नेता लाल कृष्ण आडवाणी थे। जब इन सांसदों के खिलाफ कार्यवाही के लिए मतदान किया जा रहा था, तब बीजेपी ने वॉकआउट कर दिया था। इनके बगैर ही सर्वसम्मत से सांसदों को बर्खास्त करने का प्रस्ताव पास कर दिया गया था। भाजपा और विपक्षी दलों का कहना था कि दोषी सांसदों का मामला विशेषाधिकार समिति के पास भेज देना चाहिए और वकीलों के माध्यम से भी उन्हें अपनी बात रखने के लिए मौका देना चाहिए। इस पर प्रस्ताव रखने वाले सदन के नेता प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि अगर फैसला कोर्ट में नहीं हो सकता, हमें कई बातों से ऊपर उठकर संसद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए फैसला लेना चाहिए। और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें वहाँ पे निकल चुकी थी। तो मैंने आपको पहले सारी चीज़ें बता दी हैं और अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि महुआ मोइत्रा है कौन, कहाँ से सांसद हैं, उनका पृष्ठभूमि क्या है, उनके पॉलिटिकल करियर क्या रहे हैं और आज सबसे बड़े विवादों में जो फंसी हैं उसकी भी चर्चा हम इस माध्यम से करेंगे। तो अगला वीडियो देखना ना भूलिएगा, जो कुछ ही देर में आपके पास उपस्थित हो जाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए। साथ ही साथ अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें पता चल सके कि आप क्या सोचते हैं। हमारे जो निर्वाचित सांसद होते हैं, जिन्हें जनता चुनकर भेजती है, वो अपने निजी लाभ के लिए किस प्रकार के काम करते रहते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा, जिससे आपको सारे अपडेट तुरंत पहुंच जाएं, आपको ढूंढना ना पड़े। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।